हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर की आपकी 2 से 3 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, आपको इन क्लासेस को भी देख लेना है। आपको बता दें कि यहाँ पर हम ई दृष्टि घटना चक्र 2023 को कवर कर रहे हैं और इस मैगजीन की आपकी नेशनल करंट अफेयर पर, इंटरनेशनल करंट अफेयर पर भी क्लासेस आ चुकी हैं, तो आपको इन क्लासेस को भी देख लेना है। इसके अलावा अभी हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 1 साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे आपका उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है 1 साल के अंदर और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला है आपके सामने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्ना का दर्जा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में महारत्ना का दर्जा किसे प्रदान किया गया है, तो आप देख सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए इस पूरी न्यूज़ को समझते हैं। 3 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सितंबर 2022 में REC को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 हो गई है, जो निम्नलिखित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है अभी टोटल महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 हो गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिलने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 13 महारत्न कंपनियों को। सबसे पहले आपके सामने भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, देन BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, गेल है, गेल इंडिया लिमिटेड, IOCL है, NTPC लिमिटेड, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, देन सेल है, देन PGCIL, HPCL, PFC और REC, और देन अभी आपको पता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। तो अभी टोटल 13 हो गई हैं। इस चीज़ को यहाँ पर आपको याद रखना है। दूसरी न्यूज़ है आपके सामने ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्राप्त। चलिए इसको समझते हैं। अभी हमने देखा था महारत्न का दर्जा, अभी हम देखेंगे नवरत्न का दर्जा। देखिए, 3 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। इससे पूर्व अप्रैल 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद भारत में वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवरत्न कंपनियां टोटल कितनी हैं, 13, जो निम्नलिखित है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपकी नवरत्न कंपनियां हैं। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देन आपका EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है। तो यहाँ पर ये कंपनियां जो हैं ये सब आपकी नवरत्न कंपनियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। चलिए इसे समझते हैं। 17 जुलाई 2023 को भारत के नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया है। और नीति आयोग के साथ और कौन इसके साथ था, तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वैश्विक व्यापार के संदर्भ में भारत के निर्यात प्रदर्शन की चर्चा की गई है। निर्यात तैयारी सूचकांक एक व्यापक व्यवस्था है जो देश में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों का आकलन करती है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट मुख्यतः 4 स्तंभों 4 पिलर्स जैसे
पॉलिसी, नीति, बिजनेस इकोसिस्टम, व्यवसाय पारितंत्र, देन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, निर्यात पारितंत्र, देन निर्यात निष्पादन, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कौन कौन से 4 पिल्लर हैं। जैसे कि आपको पता है कि निर्यात तैयारी सूचकांक ये 4 पिल्लर पर आधारित है, 4 पिल्लर्स पर। इन पिल्लर को भी यहाँ पर आपको याद रखना है। एक पिल्लर आपका पॉलिसी है, दूसरा पिल्लर बिजनेस इकोसिस्टम है, तीसरा पिल्लर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है और 4th पिल्लर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। तो इन्हें यहाँ पर आपको याद रखना है। ये 4 स्तंभ 10 उपस्तंभों पर आधारित है। सूचकांक में 56 संकेतकों इंडिकेटर्स का भी उपयोग किया गया है, जो राज्य एवं जिला स्तर दोनों पर निर्यात के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को समग्रता में दर्शाते हैं। इस सूचकांक में राज्यों को 4 श्रेणियों जैसे कोस्टल तटीय, भू आबद लैंडलॉक्ड, हिमालयन तथा केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में बांटा गया है। तो 4 श्रेणियों में यहाँ पर बेसिकली राज्यों को बांटा गया है। एक आपका तटीय राज्य है, एक आपके लैंडलॉक राज्य हैं, तीसरे आपके हिमालयन राज्य हैं और चौथे आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, तटीय राज्यों की श्रेणी में कुल 8 राज्य हैं। इस श्रेणी में 80.89 स्कोर के साथ शीर्ष राज्य है तमिलनाडु है, जबकि अंतिम स्थान पर केरल को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तटीय राज्यों में टॉपर कौन है। तो तटीय राज्यों में टॉपर है आपका तमिलनाडु और अंतिम स्थान पर है केरल। इसके अलावा हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कुल 9 राज्य शामिल हैं, जिनमें उत्तराखंड 59.13 स्कोर के साथ शीर्ष राज्य है, जबकि मिजोरम 16.96 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में कुल 10 राज्य हैं, जिनमें 63.65 स्कोर के साथ हरियाणा शीर्ष पर है, जबकि 39.10 स्कोर के साथ छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर है। हम बात कर रहे हैं निर्यात सूचकांक की। देखिए, भू आबद राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 61.23 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि बिहार 9वें स्थान पर है। तो यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति को भी देखा। उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ पर आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, ये तीसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश एवं छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 9 राज्य शामिल हैं, जिनमें 51.58 स्कोर के साथ गोवा शीर्ष पर एवं 11.30 स्कोर के साथ लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको याद रखनी है। देखिए, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 समग्र रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे टॉप पर है आपका तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है और चौथे नंबर पर गुजरात है और 5वें नंबर पर हरियाणा है। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट हैं। तमिलनाडु एक तटीय राज्य है, महाराष्ट्र एक तटीय राज्य है, कर्नाटक भी तटीय राज्य है और गुजरात भी तटीय राज्य है। हरियाणा आपका एक लैंडलॉक स्टेट है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य है। देखिए, तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य बना है। चलिए इसको समझते हैं। जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में तमिलनाडु भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के मध्य भारत द्वारा लगभग 23.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात किया गया है। भारत सरकार के निर्यात पोर्टल द्वारा, कौन सा पोर्टल है यहाँ पर, निर्यात पोर्टल, भारत सरकार के निर्यात पोर्टल। देखिए, आप यहाँ पर निर्यात की फुल फॉर्म देख सकते हैं, नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो भारत सरकार के निर्यात पोर्टल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 वर्ष में तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 3 गुना हो गया है। आंकड़ों के अनुसार जहां वित्त वर्ष 2021-22 में तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। राज्य में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पैगाट्रॉन जैसी प्रमुख कंपनियों के उत्पादन प्रारंभ करने की वजह से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। देखिए,
नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर वित्त वर्ष 2022-23 एवं 2021-22 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के शीर्ष 5 निर्यातक राज्य यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपका तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात है। तो ये टॉप 5 स्टेट है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023। देखिए जून 2023 में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस वर्ष की सूची में भारत ने वर्ष 2022 की अपनी रैंकिंग में 2 पायदानों की गिरावट दर्ज करते हुए 21वीं रैंकिंग हासिल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2023। ये आपके यहाँ पर टॉप 5 कंट्री दी गई हैं, यहाँ पर टॉप 5 सिटी दी गई हैं। देखिए टॉप 5 कंट्री है यहाँ पर आपकी अमेरिका, यूएसए, यूके, इजराइल, कनाडा और स्वीडन। सूचकांक में शामिल विश्व के 1000 शहरों में भारत के 38 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 2 शहरों बंगलुरु को 8वां, नई दिल्ली को 13वां को शीर्ष 20 में शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं टॉप 20 में बंगलुरु और नई दिल्ली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। चलिए इसे देखते हैं। तो दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिल्ली में भारत का पहला हरित इस्पात ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा लॉन्च किया गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत का पहला हरित इस्पात ब्रांड कौन सा है, ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है, ये है आपका कल्याणी फेरिस्टा। इसे आप याद रखेंगे। अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा किया गया है। कल्याणी समूह द्वारा इस स्टील के निर्माण में अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया गया है, जिससे पर्यावरण में 0 कार्बन फुटप्रिंट की स्थिति रहेगी। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। देखिए 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में। इस सम्मेलन का उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा और इसका समापन 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ग्लोबल ट्रेड शो तथा इन्वेस्ट यूपी 2.0 का भी शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार का एक शीर्ष निवेश सम्मेलन है। आप देख सकते हैं यह एक ऐसी पहल है जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुकूल है। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एक एस्पिरेशनल टारगेट निर्धारित किया है। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों MOU के माध्यम से लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निवेश प्रस्तावों के क्षेत्रवार विभाजन से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुल निवेश का लगभग 45% प्राप्त हुआ है। देखिए इसके अलावा पूर्वांचल निवेश के मामले में दूसरे स्थान पर है। पूर्वांचल को कुल निवेश का 29% प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मध्य उत्तर प्रदेश, मध्यांचल तथा बुंदेलखंड में से प्रत्येक कुल निवेश प्रस्ताव का लगभग 13% प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लगभग 4.70% झांसी को प्राप्त हुआ है। क्षेत्रवार निवेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शीर्ष पर है, जिसे कुल निवेश प्रस्ताव का 15.47% प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए जनवरी 2023 में विश्व की अग्रणी ब्रांड मूल्यांकन परामर्शदाता कंपनी ब्रांड फाइनेंस द्वारा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट जारी की गई। विश्व के शीर्ष 3 ब्रांड यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका अमेरिका का अमेजॉन,
देखिए ये आपका रिटेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा अमेरिका का ही एप्पल ब्रांड है जो कि आपका टेक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और तीसरा आपका अमेरिका का गूगल ब्रांड है जो आपका मीडिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये वर्ल्ड के टॉप 3 ब्रांड हैं। रैंकिंग में भारत 12 ब्रांड के साथ 7वें स्थान पर रहा, जिसका कुल ब्रांड मूल्य 108.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा वैश्विक हिस्सेदारी 1.4% है। 69वीं रैंक के साथ टाटा समूह इस सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है जो अभियांत्रिकी एवं निर्माण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। देखिए 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति को मंजूरी प्रदान की। यह नीति अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे गए एवं पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। यह नीति पहले 2 लाख दोपहियों, पहले 50,000 तिपहियों और 25,000 चौपहियों इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान भी करती है। यह नीति राज्य में पहली 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर भी सब्सिडी का प्रावधान करती है। नेक्स्ट है आपका लीड्स 2022। तो लीड्स 2022 देखिए 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। लीड्स की फुल फॉर्म होती है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो लॉजिस्टिक प्रभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक वार्षिक सर्वेक्षण है। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके लॉजिस्टिक्स पारितंत्र के प्रदर्शन के मापन में मदद करती है। लीड्स 2022 रिपोर्ट 3 स्तंभों जैसे पहला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना, दूसरा है सेवा सर्विसेज और तीसरा है यहाँ पर आपका संचालनात्मक एवं विनियामक वातावरण पर केंद्रित है। तो इन 3 पिलर पर ये केंद्रित है। ये 3 स्तंभ लॉजिस्टिक्स पारितंत्र की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस किया है। आज की क्लास में इतना ही। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को और जो आपका बाकी का करंट अफेयर बचा है यहाँ पर उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखिए अगली क्लास आपकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम पर होने वाली है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जितना भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितना भी रिपोर्ट और इंडेक्स यहाँ पर पब्लिश हुआ है 1 साल के अंदर उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आपको इस क्लास को जरूर देखना है। अभी तक हम इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।